गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हमारी 4 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि वो टेस्ट सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। चलिए आज हम 5वीं टेस्ट सीरीज में पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। बकरी, गाय, हाथी, सुअर। चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर होगा डी, सुअर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है। आपका उत्तर होगा बी, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति के विषय में एक जानकारी मिलती है कि ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति की। तो मध्य प्रदेश की जनजाति गोंड, भील आदि जनजाति है। अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ की जनजाति है सेंटलीज और जारवा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। दिल्ली, शिमला, लखनऊ, हैदराबाद। आप लोग उत्तर दीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा सी, लखनऊ। अब हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में कौन कौन से शोध संस्थान हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय कोशिकी विज्ञान केंद्र, दूसरा है आणविक जीव विज्ञान केंद्र। अब हम बात कर लेते हैं शिमला की। तो शिमला में केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। आप लोग उत्तर दीजिएगा, पटना, दिल्ली, हैदराबाद या शिमला। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, बताइए। इसका आंसर होगा सी, हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बात हो रही है महिला की। तो प्रथम महिला हैं आपकी आशापूर्णा देवी। कौन है? आशापूर्णा देवी। अब हम आशापूर्णा देवी की बात कर लेते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में मिला। कब मिला? 1976 में। अब हम बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा को 1982 में किसके लिए मिला है। तो यामा के लिए इनको मिला है। अब हम बात कर लेते हैं अमृता प्रीतम के लिए। तो 1981 में किसके लिए मिला? कागज के करबास के लिए। किसके लिए? कागज के कनवाश के लिए इनको मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, मद्रास, बड़ौदा, इलाहाबाद, हैदराबाद। आपका आंसर होगा बी फॉर बीकानेर, मतलब बी फॉर बड़ौदा। तो आपका कहाँ पर स्थित है? बड़ौदा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, असत्य है नहीं है, इन चीज़ों पर विशेष गौर करना है। चलिए इसका ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी, लोग लोहे से परिचित थे। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा।
आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें असत्य कथन को छांटना है, इसमें असत्य कथन को, जिसमें से आपके तीन सत्य कथन है, इसमें से एक असत्य कथन है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, लोग लोहे से अपरिचित थे, या लोग लोहे से अनभिज्ञ थे। कैसे थे? अनभिज्ञ थे, अनभिज्ञ थे। ये इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। बाकी तीन ऑप्शन हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। किस समय की बात हो रही है? सिंधु सभ्यता की समय की बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो, ए, मोहनजोदड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूर्त पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्त पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर होगा ए, आपका आंसर होगा ए, पूर्व आर्य, पूर्व आर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन, महापरिनिर्वाण। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं सारनाथ की। तो सारनाथ को मृगदाब के भी नाम से जाना जाता है, मृगदाब के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन, महापरिनिर्वाण। चलिए इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, धर्मचक्र परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं महाभिनिष्क्रमण की। तो गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और महापरिनिर्वाण तो इनकी मृत्यु की घटना को, मृत्यु की घटना को तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित कीजिए पाणिनि, कामसूत्र, बादशाहन, राजतरंगिणी, चाणक्य, अष्टाध्यायी, कल्हड़, अर्थशास्त्र। चलिए आप लोग इसमें मेल करवाइएगा। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी, बादशाहन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र, कल्हड़, राजतरंगिणी। अब हम बात कर लेते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त। और किस नाम से जानते हैं? तो इनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। हम बात कर लेते हैं 78 ईस्वी की, 78 ईस्वी की। तो यहाँ इस समय शक संवत प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास, महाभास। चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी फॉर बीकानेर, मतलब विशाख दत्त, विशाख दत्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, कन्नौज। इसका आंसर होगा कन्नौज। अब हम बात कर लेते हैं कन्नौज की। तो कन्नौज को हम महोदय श्री या महोदय नगर के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या चंपा। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर सी, कंबोडिया, कंबोडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन। चलिए आप लोगों का आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी, बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद
बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क, मंगोल, अरब या तुर्क अफ़गान? चलिए आप लोगों का आंसर होगा सी। आप लोगों का सी आंसर होगा, तो इसका आंसर है सी, अरब। ये प्रथम मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमणकारी था, जिसने सिंध के शासक दाहिर पर 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496, 1497, 1498, 1416? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, 1498। 1498 हम बात कर लेते हैं 1498 में कब आया था, तो ये 17 मई 1498 में आया था। अब कहाँ पर आया था, तो ये कालीकट के बंदरगाह पर। कालीकट कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। जब केरल में पहुँचा तो इसका स्वागत की बात कर लेते हैं, तो स्वागत किया इसने जमोरिन नाम का व्यक्ति ने इसका स्वागत किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? बाबर, हुमायूं, निजाम उल मुल्क, मीरबकी? तो इसका आंसर होगा डी, मीरबकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ख्याति की बात कर लेते हैं। ख्याति मीन्स प्रसिद्ध। किस में प्रसिद्ध था? तो सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास्य परिहार, चित्रकला? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। टोडरमल की बात की जा रही, तो टोडरमल किस में प्रसिद्ध था? तो ये भू राजस्व में प्रसिद्ध था। भू राजस्व में आंसर बी, भू राजस्व। चलिए हम उम्मीद करते हैं जो हमारी ये 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।